21 दिसंबर को रामबाग स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल कूद स्वस्थ शरीर और मन के लिए काफ़ी आवश्यक है। इस तरह की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलग अलग श्रेणियों में लगभग 28 से 30 तरह के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कोन बैलेंस जूनियर ग्रुप में अनय पूर्वे, दृष्टि, अभिलाषा, रोशन कुमार ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त किया। वहीं 60 मीटर रेस में आकाश कुमार, लिनीशा कश्यप और वैभव कुमार झा ने पदक जीता। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा के छात्र छात्राओं के इंटर हाउस प्रतियोगिता में रेड हाउस ने बाजी मारी। Director of this campus, Principal Salvi Manjari ji, my friend from media, teachers and employees, but not least, my dear students, you are the future of this nation. I have been invited here on the Sports Day annual function. आपको बता दें कि पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर लालमोहन झा ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन की विषम परिस्थितियों से खेल कूद जूझना सिखाता है। विद्यालय के ट्रस्टी डॉक्टर विशाल गौरव ने कहा कि खेल सिर्फ हमें जीत ही नहीं बल्कि हारने के उपरांत उसे अंतिम पड़ाव तक खत्म करना सिखाता है। स्कूल की निदेशिका सुगंधा चौधरी ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को बढ़ाने में खेलकूद का बहुत ही अधिक महत्व है। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य शालिनी कुमारी ने कहा कि खेलकूद के द्वारा ही हम नेतृत्व और आत्मविश्वास सीखते हैं। विद्यालय की प्राचार्य मंजरी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि खेलकूद न सिर्फ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास करता है बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और समायोजन को भी बढ़ावा देता है। Sugandha ma'am, Vishal sir, principal of your school, my friends of media, respected teachers and my dear students. I am privileged to get this occasion to address you. I want to show favorably, so forgive me, ma'am, because I want to talk to my children, so they know English, but I think I can talk my heart to them in Hindi language. बच्चों, आप जो यहाँ हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, तो किस देश को हम सबसे पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और सबको उनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा। मैं उनके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। डॉक्टर बृजमोहन मिश्रा, एक सेकंड के लिए सर आप खड़े होंगे। ये देखिए हमारे चीफ गेस्ट हैं, जब आप जब कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो जो हमारा यूनिवर्सिटी है यहाँ, वहाँ जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसके ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, सबसे बड़े प्रोफेसर थे। अब ये रिटायर कर गए हैं और सबसे बड़े प्रोफेसर थे, यानी हर क्लास में ये फर्स्ट करते थे। ये तो एक पहलू है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये दरभंगा और मधुबनी में जब ये कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो सबसे बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी थे। हर जगह ये दूसरे स्कूल, दूसरे टीमों के लोग इनको ले जाते थे कि तुम मेरी साइड से खेलो। आज भी फुटबॉल के प्रति इनका इतना लव है
कि गुजरात में वर्ल्ड कप जब होता है फुटबॉल का, फाउंडेशन एकेडमी का हम लोगों का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये फाउंडेशन एकेडमी असल में सिस्टर कंसर्न है यहाँ के दरभंगा पब्लिक स्कूल की और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE एफिलिएटेड है, इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है। ये CBSE करिकुलम फॉलो करता है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जो कि चीफ गेस्ट थे आज हमारे, वो आए थे इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आमंत्रित किया था उनको। स्पोर्ट्स हम लोगों के करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है। हम लोगों का बहुत शिद्दत के साथ इस बात को मानना है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, वो को करिकुलर है, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लाख कोशिश के बावजूद पढ़ाई के माध्यम से नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पढ़ाई जो है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई अकेला करता है या करती है, लेकिन जो जीवन है उसमें कामयाब होने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और समाज के साथ अपने कदम को साथ चलाने की और साथ स्थापित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसीलिए स्पोर्ट्स और जो दूसरे इस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, ये हमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देता है कि हम लोग टीम के साथ काम करना, एक ग्रुप में काम करना, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हार को बर्दाश्त करना, और जब हार निश्चित हो तब भी लाइन को आखिरी तक फिनिश करना। ये सब चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स हमको सिखाती है और इसीलिए हम लोगों के स्कूल में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कितने? जी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और हम लोगों के यहाँ जो अलग अलग श्रेणियों में हमने सारे कक्षाओं को बांटा हुआ था, कुल मिला के करीब 25 इवेंट्स हैं जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 2 दिन का ये हम लोगों का समापन समारोह था। कल पहला दिन था जिसमें कि 70% प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है और आज जो बाकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बचे हुए हैं वो आज होंगे। फंक्शन के विषय आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में 10 से अधिक तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में बहुत ही उत्साह है, हम लोगों में भी है कि बच्चों की खुशी जब दिखती है तो सही में बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स का अपना महत्व है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स मीट है ये मैं कंसिडर करती हूँ ऐसे कि आप बच्चों में एक लीडरशिप की भावना लेकर आते हैं। आप बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति उनके मन में ये विकसित करते हैं कि हाँ, क्यों स्पोर्ट्स हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ बच्चे अपने जो अंदर की छुपी हुई क्षमताएं होती हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो इन सब तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौन क्लास के बच्चे भाग लिए और कितने बच्चे भाग लिए? क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे स्कूल में इस साल क्लास नर्सरी से क्लास 6 तक के ही थे। अगले ईयर यानी कि 25 से 26 के सेशन में हम लोगों ने अपने 2 क्लास और आगे ऊपर बढ़ाए हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 8। यानी अब जो हमारे अगले सेशन में क्लासेस होंगे वो नर्सरी से क्लास 8 होंगे। और पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग फ्री एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट का। विभिन्न तरह के कैटेगरीज में स्पून बुलेट रेस है, कोन रेस है, म्यूजिकल चेयर रेस है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है, चॉकलेट रेस है, बिस्किट रेस है, कबड्डी होगी अभी। इन सब आदि इस तरह के गेमों का अभी आयोजन हुआ है। मैडम, वर्ष की भांति इस वर्ष भी द फाउंडेशन एकेडमी रामबाग स्थित में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आप सब ने देखा है कि किस तरह हमारे बच्चे और शिक्षकों ने, हमारे चीफ गेस्ट ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कम से कम 28 से 30 तरह की वेराइटीज़ हमने रखी है स्पोर्ट्स में, जिसमें कोन बैलेंसिंग है, सैक रेस है, स्पून बुलेट है, कबड्डी है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है खेलकूद का? खेलकूद का तो वैसे बहुत सारा उद्देश्य है, क्योंकि इसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही मानते हैं जो स्कूल में शिक्षण पठन पाठन के साथ इसको भी चलाना आवश्यक है, जो बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, इन सब को इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल की प्रिंसिपल मंजरी कुमारी, द फाउंडेशन एकेडमी। थैंक यू।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा में विज्ञान सह कला प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे, कुलपति निदेशक शोएब अहमद खान, चेयरमैन टीए खान, वरिष्ठ प्राचार्य संजय कुमार झा के द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया गया। मुख्य अतिथि ने विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए छात्रों को विज्ञान की गुण तकनीकियों से अवगत कराकर प्रेरित किया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को ऐसे प्रेरणार्थक संदेश दिया जो नवनिर्माण में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि संघर्षों और असफलताओं से रास्ता न बदले, बल्कि असफलताओं से और अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मेहनत से अपना लक्ष्य हासिल करें। कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बिना शिक्षक के नहीं बन सकता। एक देश का भविष्य विद्यालय में शिक्षकों द्वारा कक्षा में बनता है। हमने ये हाइड्रोलिक जेसीबी बनाया है। ये जो है पास्कल्स लॉ जो होता है उस पर काम करता है। इसमें जब हम लोग कम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, तब ये यहाँ पे ज़्यादा फोर्स से इसको उठा देता है। डेली यूज में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिक मतलब जेसीबी जो होता है वो फ्यूल और डीजल से चलता है, पर ये इन्वायरमेंटल सेफ है और मतलब ये सेफ फॉर यूज है। जैन नाम हुआ, जैन अहमद। इशाक अख्तर। हाँ, हम लोग सब साथ में बनाए हैं सर। ये एक वर्टिकल फार्मिंग है सर। इसमें जो होता है लेयर्स जो होता है स्टैक किया जाता है वर्टिकली, है ना। तो इस वर्टिकल चीज़ की वजह से हम लोग एक तो लैंड बचा पाते हैं और साथ में फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ता है उस पर, और साथ में ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट नहीं होता है, और साथ में छोटे से जगह पे ही हम बहुत सारा क्रॉप्स उगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हम ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की वो बढ़ती जा रही है, तो और इस वजह से फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने वर्टिकल सर मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। हम सभी ये प्रोजेक्ट सब मिलके बनाए हैं। इसमें हमारा टॉपिक है मिथिलांचल, जो कि हम लोग बहुत सोच के रखे हैं ताकि हमारे मिथिला का कल्चर विलुप्त ना हो। हमें मिथिला के कल्चर को याद रखना चाहिए, मतलब उसको बढ़ावा देना चाहिए, और इसलिए हमने सब कुछ मिथिला के रिलेटेड किया है। क्या बनाया? छठ पूजा, सामा, मिथिला के प्रमुख उत्सव, मिथिला पेंटिंग, वस्त्र सब बनाया है। झिझिया, पाग, ये सब। सर मेरा नाम पलक है। 8th। इंट्रोडक्शन। मैं रूपा गुप्ता दिल्ली पब्लिक स्कूल की शिक्षिका हूँ, और आज हमारे स्कूल में विज्ञान और कला का प्रदर्शन प्रतियोगिता हुआ है। उसमें हमारे बच्चों ने क्लास 8 की छात्राओं ने अपने मिथिला के कल्चर को दर्शाते हुए ये कुछ तस्वीरें
दिखाए हैं यहाँ पे। छठ पूजा हो गया, जैसे मिथिला का वस्त्र हो गया, पाग पाग हो गया, सॉल हो गया, ये सभी चीज़ें हमारी मिथिला का वस्त्र है जो हम कभी भी कोई भी हमारे गेस्ट आते हैं तो हम लोग इससे ही उनका स्वागत करते हैं। जैसे हो गया मिथिला, हमारे मिथिला पेंटिंग से विदेशों में देख रहे हैं लोग अपना नाम कमा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने मिथिला की कल्चर को अभी से ही अपने अंदर ढाले और उसमें ढल के अपना नाम रोशन करे। जैसे अभी विदेशों में जैसे मिथिला पेंटिंग अभी दिखाया जा रहा है, वैसे अभी से बच्चों के अंदर ये सारी गुण आएगी, जानकारी होगी, तो ये लोग भी अपने मिथिला के कल्चर को दिखाएंगे, अपना नाम रोशन करेंगे। क्या बनाए किस विद्यालय और हम लोग ने पूरा मिथिलांचल का एक्सप्लेन किया है। इसमें मिथिला का नक्षत्र, त्यौहार और सब कुछ दिखाया है, जैसे छठ और श्यामा, और फिर हम लोग ने मिथिला पेंटिंग बनाई है और फिर पाग सामा छकेवा रखा है, और फिर मिथिला के खान भोजन को रखा है, सब कुछ को अच्छे से दिखाया जाए। नाम बताओ। सिद्धि। कौन सी क्लास? वहीं आपको बता दें कि कला प्रदर्शनी में कला शिक्षिका प्रीति सिन्हा के निर्देशन एवं प्रयासों से कक्षा बिगनर्स से 10वीं तक की छात्राओं के द्वारा क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, मिथिला पेंटिंग, दही हांडी, बांसुरी, थर्माकोल से बने कलाकृतियों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में कक्षा 4वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के द्वारा 100 से भी अधिक मॉडलों को प्रस्तुत किया गया। नहीं, बहुत अच्छा इन लोगों ने जो है जीवंत मॉडल सब बनाए हैं, जो साइंस के टेक्नोलॉजी फील्ड में जो कुछ भी हो रहा है, और इनसे इनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है जो स्वयं अपना करके सीखने वाली बात होती है, अनुभव द्वारा सीखने की बात होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है, तो उसको मौका दे रहे हैं यहाँ के दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो है यहाँ के डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रिंसिपल और अध्यापक, ये सब जो है अभिनंदनीय है इनका प्रयास, और उनके गाइडेंस में, टीचर्स के गाइडेंस में जो छात्र किए हैं, दे हैव डन वेरी वंडरफुल। नहीं, बच्चों को यही संदेश कि इसके द्वारा अपना जीवन जीने की कला वो सीखते हैं, समाज में कैसे व्यवहार करना है, सामाजिक समरसता कैसे रखना है, सबके साथ कैसे जीना है, एक अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, वो सब सीखते हैं। देखिए, ये साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन है। इसमें बच्चे जो पूरे साल में जो पढ़ते हैं उसका, ये बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल्स को ये उसका आउटपुट देते हैं कि हमने स्कूल्स के अंदर में क्या पढ़ा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से बच्चों ने तरह तरह का एग्जीबिशन लगाया हुआ है, तो उसमें उससे ये दर्शाता है कि बच्चे अपने भविष्य के फ्यूचर के लिए बहुत चिंतित हैं। हम लोग ये आप ऊपर जाके देखेंगे, इसके फ्लोर के ऊपर में बच्चों ने बहुत सा और भी जो आर्ट्स एग्जीबिशन लगाया है, उसमें बहुत कुछ हमारे कल्चर्स को लेकर के है। अब बच्चे जो है वो मिथिलांचल के का जो धरोहर है उन चीज़ों को दिखाया है, और मिथिला का जो हमारा विरासत है उन चीज़ों को बहुत चीज़ दिखाया है। तो उससे ये प्रतीत होता है कि बच्चे हमारे अपने कल्चर्स को नहीं भूल रहे हैं, और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर्स में वो धीरे धीरे अपने ज़िंदगी में अपना रहे हैं, जिससे ये नुकसान हो रहा है कि उससे हम हमारे बच्चे के अंदर में जो तरबियत होनी चाहिए, जो बच्चे के अंदर में उनका डिसिप्लिन होना चाहिए, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि ये चीज़ें जब अपने कल्चर से बच्चे रहेंगे तो नो डाउट अपने समाज को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को वो सही से इज़्ज़त कर पाएंगे। तो इसलिए अपने कल्चर्स को अपनाना चाहिए, उससे भूलना नहीं चाहिए। आज देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो जब वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाने के बाद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, उनकी इज्जतें नहीं हो रही है। जब माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि हम अपने कल्चर्स को भूल रहे हैं। तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर में साइंस के साथ साथ जो हमारा कल्चर्स है, उस कल्चर्स को अपनाए रखने के लिए इस तरह का प्रोग्राम कराया है। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से
शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।